हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज कि संभाजी महाराज की डेथ का बदला मराठाओं ने कैसे लिया था। हमने अपनी लास्ट वीडियो में संभाजी महाराज की जो पूरी एक लाइफ स्पेन रहा है उनका, उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड वी विल प्रॉमिस कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मराठाओं ने उनकी जो डेथ का रिवेंज है वो औरंगजेब से और मुगलों से कैसे लिया था। संभाजी महाराज की इतनी बुरी हत्या करने के बाद भी औरंगजेब शांति से तो बैठा नहीं था। उसने सबसे पहला हमला किया रायगढ़ किले पर, और वहां से संभाजी महाराज की पत्नी जो यसुबाई थी और उनके 7 साल के बेटे शाहू महाराज को बंदी बना लिया। लेकिन इस हमले में किसी तरह संभाजी महाराज के जो छोटे भाई थे राजा राम जी, वो बच निकले और उन्होंने फिर अपना जो राज्य था वो संभाला। मराठा खून तो बहुत खोल रहा था संभाजी महाराज की मृत्यु से, और जितनी दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई थी, जितनी बुरी तरीके से उनको तड़पाया गया था 40 दिन तक, इस वजह से मराठा चाहते तो थे कि वो बहुत ही अच्छे से बदला ले उनकी मृत्यु का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे औरंगजेब की जो सेना थी वो 9 लाख की थी और मराठाओं के पास इस सारे भूकाल में सिर्फ 20,000 की सेना बची थी। लेकिन फिर एक अनोखी रचना हुई और 2 बहुत ही वीर मराठाओं की एंट्री हुई, संताजी घोरपड़े और धन्नाजी यादव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की सोच के से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे और ये राजा राम की ढाल बनकर खड़े हो गए। अब औरंगजेब सोच रहा था कि अगर मैं डेक्कन में से मराठों को हटा दूं, उनका सफाया कर दूं बिल्कुल, तो पूरा जो हिंदुस्तान है वो मेरा हो जाएगा। और इसी सोच के साथ वो अपनी लाखों की सेना लेकर निकल गया मराठों से लड़ने। पर मराठा साम्राज्य मानो जैसे उबला बैठा था, सबका खून खोल रहा था और संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लेने की आड़ में था। अब मराठा तक खबर पहुंचती है और औरंगजेब अपनी सेना के साथ तुलापुर नाम की जगह पर डेरा डाले बैठा है। अगले ही दिन संताजी घोरपड़े निकल गए सेना के साथ हमला करने, और जब मराठों ने ऐसा तांडव मचाया जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, जो जो मुगल सैनिक मराठों के सामने आता गया वो उसे मारते गए, तो अपनी तलवार से बिल्कुल काटते चले गए। किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, बस जो सामने आया मारते चले गए। मतलब वो जो 20,000 की सेना थी ना, वो पूरी भारी पड़ गई जितने भी मुगल थे। अब मराठों का जो आतंक था उसे देखकर औरंगजेब बिल्कुल ही परेशान हो गया था। वो भागने पर मजबूर हो गया था, उससे ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। अब जो मराठा थे वो रायगढ़ किले पर पहुंच गए, जहां जुल्फिकार की सेना जो थी, और जुल्फिकार पहले से ही डेरा डाले बैठे हुए थे। जब वो रायगढ़ पहुंचे तो रायगढ़ मुगलों की जो सेना थी उसको संताजी घोरपड़े ने और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना उन्होंने बुलाई थी उसने ऐसी धूल चटाई, जो सामने आता गया उसको वो काटते गए। और मुगलों का जो खजाना था वो भी संताजी घोड़े, हाथी सब साथ लेकर चले गए। और दिसंबर 1679 को मुकरब खान और उसकी सेना को भी मुगलों ने घेर लिया और धीरे धीरे उनका भी अंत कर दिया। ये वही मुकरब खान है जो जिन्होंने संभाजी महाराज को और उनके जो खास मित्र और सलाहकार थे कवि कलश को बंदी बनाया था। यहाँ तक कि जो संताजी घोरपड़े थे ना, उन्होंने मुकरब खान की इतना बेरहमी से मारा था उसको कि जो मुकरब खान की सेना थी उसे मुकरब खान को लेके जंगल में भागना पड़ा था। फिर भी वो बच नहीं पाए थे, उनकी जो मृत्यु थी वो तड़प तड़प के हुई थी। संताजी घोरपड़े की जो बहादुरी थी उससे खुश होकर राजा राम जी ने उन्हें 1691 में मराठा साम्राज्य का सेनापति घोषित कर दिया। अब सेनापति बनते ही संताजी ने मुगल सल्तनत को बिल्कुल खत्म करने का मानो प्रण ही ले लिया। उन्होंने करीब 20,000 तक की सेना लेकर भयंकर तबाही मचाई औरंगजेब की सेना पर। उसके बाद बुरहानपुर, नुंदरबार, सतारा जैसे इलाकों में एक के बाद एक मराठाओं ने जीत हासिल कर ली। औरंगजेब का जो इतिहासकार है ना, वो लिखता है कि अगर संताजी के हाथ कोई भी ऐसा मुगल लग जाता था तो 2 ही परिणाम निकलते थे, या तो वो उसे जिंदा काट देते थे या उसे कैद कर लेते थे। माना जाता है कि संताजी और धन्नाजी जिस भी मुगल शहर में जाते थे वो शहर के शहर खत्म कर देते थे। लोग तो छोड़ो, शहर के शहर को ही उड़ा देते थे। यहाँ तक कि पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब से डरता था, जिस औरंगजेब से खौफ खाता था, जिसकी शक्ल देखते ही लोग बिल्कुल घबरा जाते थे, वो भी सहयात्री के पर्वतों पर इधर उधर भागता फिरा था। 27 साल तक मराठाओं ने औरंगजेब को खूब दौड़ाया, खूब भगाया, पर अंत में अपनी सल्तनत को इतनी बुरी तरीके से खत्म होता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी और अंत में 3 मार्च 1707 को वो तड़प तड़प कर मर ही गया। This is all about this video and I really hope you like this video. Keep watching. Stay tuned. Thanks for watching.